Hello everyone, this is Pooja and I welcome you all to our YouTube channel Fearless Minds। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 29 ऑफ जून की जितनी भी करंट अफेयर्स रहेंगी और आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इम्पोर्टेंट रहेगा वो सारे के सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें सभी क्वेश्चंस आप अच्छे से ध्यान से याद कर लेना और कहीं अगर आप चाहो तो नोट्स भी बना सकते हो इसके, ताकि अगर आप रिवीजन करना चाहो तो फिर रिवीजन कर सकते हो। और फिर जैसे ही हमारा एक मंथ की, जैसे अभी जून क्या चल रहा है ना, तो पूरे जून की फिर हम जितने भी करंट अफेयर्स हैं जो भी मतलब इम्पोर्टेंट 200 300 जितने क्वेश्चंस भी मेन रहेंगे उन सब की एक मैं वीडियो लेकर आऊँगी, तो उसमें फिर आप देख लेना कि आपको कितना आता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ पंजाब, न्यू चीफ सेक्रेटरी बनाए गए हैं अभी फ़िलहाल पंजाब के, तो उनका नाम क्या है? विनी महाजन। आपको इनका नाम याद रखना है बस कि इनका नाम क्या है, विनी महाजन। तो आप इसको याद कैसे करोगे? महा से कर लो। जो महान लोग होते हैं वो सीक्रेट नहीं बताते, कहाँ? पंजाब में जाके। ठीक है, या फिर इसको ऐसे याद कर लो कि जो महान लोग होते हैं वो सिर्फ सीक्रेट बताएंगे, कहाँ? सिर्फ पंजाब में जाकर ही अपना सीक्रेट बताएंगे और कहीं नहीं बताएंगे। ठीक है, तो विनी महाजन को बनाया गया है न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ पंजाब। अब पंजाब से रिलेटेड अगर हम और बातें करें तो पंजाब के सीएम आई थिंक सबको ही पता होगा, उनका नाम है कैप्टन अमरिंदर सिंह। उसके बाद अगर बात करें कि वहाँ के गवर्नर कौन है, तो वो है वीपी सिंह बदनौर। तो गवर्नर और सीएम भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो इसमें क्या बोलता है, चीफ सेक्रेटरी ऑफ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ऑफ J&K। अब इनको भी नया बनाया गया है, क्या नाम है इनका? मनोज द्विवेदी। चीफ सेक्रेटरी बनाए गए हैं किसके? जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के। ठीक है, इसको बनाया गया है मनोज द्विवेदी को। अब अगर हम बात करें इससे रिलेटेड जम्मू एंड कश्मीर से अगर हम बात करते हैं तो इनका गवर्नर आप याद कर लेना जम्मू एंड कश्मीर का, वो कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, तो जम्मू एंड कश्मीर के जो अपने गवर्नर हैं वो हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। और अभी चीफ सेक्रेटरी ऑफ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट इनको बनाया गया है जम्मू एंड कश्मीर का, वो है मनोज द्विवेदी। तो दोनों चीज़ इससे याद कर लेना आप। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, नशा मुक्त भारत। देखिए नशा मुक्त भारत ये है मेनली ड्रग से रिलेटेड है। तो ये एनुअल एक्शन प्लान लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो ये किसने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड पावरमेंट। इसके मिनिस्टर कौन है? श्री रतन लाल कटारिया। अब देखो ये किया क्यों गया, तो आपको साफ साफ पता लग रहा होगा। नशा मुक्त भारत मतलब जितने भी मतलब लोग नशे में खुद की लाइफ को स्पॉइल कर रहे हैं, तो उनकी लाइफ स्पॉइल ना हो तो उसके लिए है ये नशा मुक्त, मतलब बिल्कुल नशा छोड़ दें वो। तो उसके लिए ये अभियान चलाया गया है। और सबसे ज़्यादा एक डाटा आप याद रख लेना, इसमें 272 मोस्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स में ये चलाया जाएगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग में तो जितने भी मोस्ट अफेक्टेड अपने डिस्ट्रिक्ट्स हैं 272 मोस्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो वहाँ इसको चलाया जाएगा। उसके बाद जब यहाँ ख़त्म हो जाएगा, यहाँ कम ख़त्म तो क्या होगा, कम तो हो ही सकता है, तो उसके बाद फिर बाकी के डिस्ट्रिक्ट्स में ये वर्क करेंगे। तो नशा मुक्त भारत आप याद रख लेना। ये उसका जो मिनिस्टर है उनका नाम याद रख लेना, श्री रतन लाल कटारिया। और था 272 डिस्ट्रिक्ट्स में ये अभी स्टार्ट किया गया है। ठीक है, तो आई होप ये समझ आया होगा। और इसका जैसे अगर ड्रग्स की बात आई है तो हमने एक डे किया था इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज़, तो वो भी आपको याद होगा कि 26 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे। तो ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? 29 जून को। और अब देखो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, अगर डेट पूछ ली तो 29 जून। अगर ये पूछा जाएगा कि क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये बर्थ एनिवर्सरी है किसकी? प्रोफेसर पी.सी. महालनोबिस। प्रोफेसर पी.सी. महालनोबिस। ठीक है, पीसीएम से याद कर लेना, प्रोफेसर पी.सी. महालनोबिस ये हैं। इनकी बर्थ एनिवर्सरी पे हर साल 29 जून को स्टैटिस्टिक डे सेलिब्रेट किया जाता है। सो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अभी काफ़ी चर्चा में रहा है ये। पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड ये प्राइम मिनिस्टर देते हैं, और ये ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ने दिया है। पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड किसको दिया है? राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह सिख हैं। ठीक है, ये याद रख लेना कि ये सिख कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। अब क्यों दिया है इनको ये मैं बता देती हूँ। ये इनकी जो एज है वो है 77 ईयर।
और इन्होंने NHS फंड है वहाँ, नेशनल, इसे आपको याद कर लो कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा है, ठीक है, नेशनल हेल्थ सर्विसेज, तो NHS, तो उसमें इन्होंने काफ़ी फंड इकट्ठा किया है। तो इसलिए वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं ब्रिटेन के, उन्होंने फिर इनको ये अवार्ड दिया है, ठीक है। तो ये आप अच्छे से याद कर लेना। अच्छा, अगर बात की जाए कि ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर है कौन, तो वो है बोरिस जॉनसन, ठीक है। तो बोरिस जॉनसन ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो उन्होंने अवार्ड दिया है राजेंद्र सिंह को। नाम आप इनका भी याद रखोगे, किसको दिया है, राजेंद्र सिंह, और नाम आप वो भी याद रखोगे कि किसने दिया है, तो दिया है प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन बोरिस जॉनसन ने। सो बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाएगा। कैंपकोड़ा स्टेचू है, पहली बात इसकी हाइट पूछेंगे, इस हाइट का बनाया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद पूछेंगे कि कहाँ बनाया जा रहा है ये स्टैचू, तो इसकी हाइट है वो है 108 फीट टोल, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें कि कहाँ बनाया जा रहा है, ये है बेंगलुरु कर्नाटका में। अगर पूछे कि किस मेटल का बना है, तो ये है ब्रोंज। आप ये भी याद रखोगे कि किसका बना है, ये ब्रोंज का बना है कैंपकोड़ा स्टैचू, 108 फीट टोल है, और कहाँ होगा ये, बेंगलुरु कर्नाटका में। सो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मुकेश कुमार मीना, इनको बनाया गया है DGP ऑफ गोवा। सबसे पहले तो आप ये याद रखोगे कि DGP की फुल फॉर्म क्या है, तो फुल फॉर्म है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। उसके बाद आप नाम याद रखोगे कि किसको बनाया गया है, मुकेश कुमार मीणा को। अब देखिए, मुकेश कुमार मीणा को बनाया गया है DGP, और ये बनाया कहाँ का गया है, गोवा में, ये भी आप याद रखोगे। अब गोवा में अगर इनको बनाया गया है, तो गोवा से रिलेटेड आ सकता है। अब गोवा की अगर कैपिटल पूछी जाए, तो आई थिंक सबको ही पता होगा कि पणजी है। उसके अलावा अगर बात करें कि गोवा के CM कौन है, तो वो है प्रमोद सावंत। और अगर बात करें वहाँ के गवर्नर की, तो उनका नाम है सत्यपाल मलिक। तो गवर्नर है सत्यपाल मलिक, और CM है वहाँ के प्रमोद सावंत। प्रमोद सावंत में सावंत को सावंत से याद कर लो, और सत्यपाल मलिक में सत्यपाल को सत्य से याद कर लो, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, जो सत्य है, जो सावंत है, वो सत्य बोलने कहाँ जाता है, गोवा में जाता है, ठीक है। सावंत है सत्य बोलने गोवा जाता है, और किसको बोलता है गोवा में जाके सत्य, मुकेश को। तो मुकेश कुमार मीणा को DGP बनाया गया है गोवा का, इससे इस लिंक से आपको याद हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो संकल्प पर्व मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा। एक तो आप इसका नाम याद रखोगे कि क्या है, संकल्प पर्व। उसके बाद आपको डेट याद रखनी है कि कब से कब तक ये बनाया गया है। तो ये मनाया जाएगा 28 जून से लेकर 12 जुलाई 2020। 28 जून से लेकर 12 जुलाई तक ये सेलिब्रेट किया जाएगा। अच्छा, क्यों है ये और किससे रिलेटेड है, पहले ये देख लेते हैं। ये रिलेटेड है पेड़ पौधे लगाने से रिलेटेड। तो हर साल ये मोदी जी हर बार करते हैं कि हमने पेड़ लगाने हैं, तो इस बार ये मोदी जी के उसमें हुआ है। और ऑब्जर्व किसने किया, ये ऑब्जर्व बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ठीक है। तो अब ये देखिए, अगर पेड़ पौधे लगाएंगे तो उसमें मेन है कि 5 ट्रीज़ का उन्होंने बोला है लगाने के लिए। और 5 ट्रीज़ कौन कौन से हैं, पहला है अशोक, सेकंड आंवला, थर्ड है बरगद, फोर्थ है बेल, और फिफ्थ वन है पीपल। अगर एग्जाम में थोड़ा सा भी पेपर डीप जाएगा ना, तो डेफिनेटली वो इनमें से किसी का नाम पूछ सकते हैं कि बताओ, मतलब वो 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें ये बरगद हटा देगा, ठीक है। वो पूछ लेगा कि कौन सा इसमें नहीं है, या फिर वो ऐसे 4 ऑप्शन दे देगा जिसमें सिर्फ एक बरगद ये इसमें से होगा, बाकी कुछ और होंगे। तो उसमें आपको पांचों ही याद रखने पड़ेंगे, कौन कौन से ट्रीज हैं, अशोक, आंवला, बरगद, बेल एंड पीपल। तो इन सबके पेड़ को लगाने के लिए मोदी जी ने बोला है, और किसके अंडर है ये, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर। फाइन। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसमें आप डेट अच्छे से याद कर लेना, 28 जून से 12 जुलाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन नेवी इंडक्ट्स इंडिजिनस एंटी टोरपेडो डेकोई सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये भी आने के पूरे पूरे चांसेस है एग्जाम में। इंडियन नेवी है, इसने क्या इंडक्ट किया है, एंटी टोरपेडो डेकोई, ठीक है। सबसे पहले तो इसका नाम याद रखोगे कि इसका नाम क्या है, वो है मारीच। मारीच इसका नाम है। अब बात करें कि है क्या ये, देखो, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि टोरपेडो क्या होते हैं। जैसे कि हम एयर में बात करें कि एयर में मिसाइल वगैरह जाती है, तो उसी तरह वाटर के अंदर भी मिसाइल्स वगैरह होती हैं। तो अब एक दूसरे कंट्रीज़ वाले आपस में क्या करते हैं कि पानी में भी वो मिसाइल छोड़ रहे हैं।
तो इसके लिए उसको बनाया गया है एंटी टोरपेडो डेकोय सिस्टम। तो ये क्या करेगा, एक तो उसको वो डिटेक्ट कर लेगा, जो टोरपेडो सामने से आएंगे उसको डिटेक्ट कर लेगा और फिर उसको उसकी डायरेक्शन को डाइवर्ट कर देगा। तो ये इसका काम है एंटी टोरपेडो डेकोय सिस्टम का। इसका नाम याद रख लेना कि मारिच नाम है। उसके अलावा अगर बात करें कि ये सिस्टम क्या है, NPOL और NSTL ये दो लैब हैं जिसमें इसको बनाया गया है। तो उन लैब की फुल फॉर्म बता देती हूँ। NPOL की फुल फॉर्म है नेशनल फिजिकल एंड ओशियनोग्राफिक लेबोरेटरी और NSTL की फुल फॉर्म है नवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है, दोनों की फुल फॉर्म NPOL नेशनल फिजिकल एंड ओशियनोग्राफिक लेबोरेटरी और NSTL की है नवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी। और ये दोनों लेबोरेटरी किसके अंडर आती है, DRDO के अंडर आती है। तो DRDO की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये भी आपको पता होना चाहिए इन चीज़ों के बारे में भी, क्योंकि डेफिनेटली क्वेश्चंस जो भी थोड़ा हाई लेवल का एग्जाम होगा उसमें डेफिनेटली डीप तो जाएगा ही जाएगा। तो एक तो ये नाम याद रखना इसका कि क्या था, मारिच, और दो इसकी लैब हो गई NPOL और NSTL, और किसके अंडर आती है, DRDO के अंडर आती है। सो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक पावर प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, कितने मेगावाट का है, 1124 मेगावाट का है, डेवलप्ड बाय चाइना डेवलप कर रहा है, ठीक है। कहाँ कर रहा है, इन पोक। अब पोक से आप समझ गए होंगे कि क्या है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। किसके अंडर कर रहा है, अंडर CPEC की फुल फॉर्म जरूर याद कर लेना, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर फुल फॉर्म है CPEC की। सबसे पहले तो याद करोगे कि इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट इसका नाम याद रख लेना, कोहला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इसका नाम है। और अगर पूछा जाए कि कितने यूनिट का है तो वो है 1124 मेगावाट का। कौन डेवलप कर रहा है, चाइना कर रहा है। कहाँ कर रहा है, पोक पे कर रहा है। हालांकि इंडिया और चाइना के अभी हालात जो है, संबंध है वो अच्छे नहीं चल रहे हैं, फिर भी चाइना क्या है कि पोक में अपना ये बनाने की वो कोशिश कर रहा है। तो आगे देखो क्या रहता है, अभी इनकी कोशिश तो जारी है, होता है नहीं होता, बन पाता है नहीं बन पाता वो बात की बात है, बट वो बना रहे हैं अभी वहाँ। कोला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट उसका नाम है, ये ध्यान रखना। तो आज के लिए इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और जिसने भी अब तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले वो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और सब्सक्राइब कर दोगे तो आपको नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहेंगे जितने भी वीडियोस अपलोड होती रहेंगी। और करंट अफेयर्स की तो आप देख ही रहे हो कि वीडियो डेली आ रही है। उसके अलावा हम वैदिक मैथ्स की एक वीडियो रहती है और उसकी अपनी रीजनिंग की भी एक रह रही है वीडियो। तो देखिए इसमें हम क्या करते हैं कि करंट अफेयर्स तो आपका डेली आएगा और वैदिक मैथ्स एक दिन वैदिक मैथ्स का आ जाएगा, उसके बाद एक दिन छोड़ के मेंटल एबिलिटी की क्लास लग जाएगी, फिर एक दिन छोड़ के आ जाएगा वैदिक मैथ्स। तो एक एक दिन छोड़ के वो क्लास लग जाएंगे और करंट अफेयर्स की तो डेली आ ही रही है। तो बाकी की वीडियोस भी आप देख लीजिएगा अगर आपको इंटरेस्ट है। अगर आपको लगता है कि रीजनिंग पे वर्क करना है तो रीजनिंग देख लीजिए। और वैदिक मैथ्स तो हर किसी के लिए है कि आप सभी देख सकते हो। अगर स्कूल गोइंग कोई स्टूडेंट है या फिर कोई इंस्टीट्यूट पे अपनी कोचिंग ले रहा हो उसके लिए है, या फिर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए वो वैदिक मैथ्स तो डेफिनेटली ज़रूरी है। बिकॉज उसमें क्या है, कैलकुलेशन ईजी हो जाएंगी, वो मेथड्स उसमें बताए गए हैं। तो एक बार आप देख लीजिएगा, अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ उसको भी लाइक और शेयर कर दीजिएगा। सो थैंक यू सो मच। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए फियरलेस माइंड।